नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पार्ट 2 पे। पार्ट 1 ऑलरेडी क्लास हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त। यदि वो सेशन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जाके अटेम्प्ट कीजिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण होने वाले जितने भी 101 शिफ्टों में पूछे गए थे उस टाइप के टोटल प्रश्न हम लोग लेके आए हुए हैं मेरे दोस्त। एक आपके एक सेट में पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है 101 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ, तो उसमें मेंसुरेशन का सवाल मेरे दोस्त काफी भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल मेंसुरेशन का इजी तरीका से हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आप लोग मेरे दोस्त जुड़ जाइएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड लेके आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। सबसे पहले चलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कान खोल के सुन लीजिए। यदि आपका एग्जाम नजदीक है तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या कोई भी क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन का आप सवाल कर रहे हैं, यदि सवाल को हल करते समय कहीं भी आपको पाए दिख जाए, पाए यदि मान आ रहा है, तो 100% ये श्योर रखिएगा मेरे दोस्त कि 99% केसेस में आपका जो उत्तर होगा वो 11 से विभाज्य होनी चाहिए। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, कोई भी मेंसुरेशन के सवाल में जैसे आप आयतन निकाले में, आयतन में तो पाया मेरे, तो जो भी उत्तर होगा वो 11 से विभाज्य होने वाली। ये ट्रिक्स है, ये इस्तेमाल हर एक जगह नहीं करना है आपको। हम बताएंगे कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल इसका मेरे दोस्त वहाँ करना यदि एग्जाम हॉल में आपके पास समय नहीं बचा है, तो वहाँ जल्दी फटाफट 11 का मल्टीपल चेक करके वहाँ से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। पार्ट 2 ये रहने वाले हैं। क्षेत्रमिति 2D 3D कर रहे थे मेरे दोस्त। पार्ट 1 में मजा आ गया था, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न के साथ कर रहे थे। हो सकता है ये सेशन आपको पसंद ना भी आए। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल जो है मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो अक्सर पूछे गए हैं। वैसा नहीं है जो बिल्कुल इजी सवाल लेके आप लोग के सामने आ गए। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे शुरू करते हैं बिना कुछ विलंब किए। तो सबसे पहले नंबर प्रश्न को देखना है मेरे भाई। आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया था। यदि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 992 मीटर स्क्वायर दिया गया था तो इसका आयतन क्या होगा? हम जानते हैं घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। हम इतना जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। यानी आपका जो भी उत्तर, देखिए इसमें दो विधि से हम लोग सब सवाल में दो विधि से एक बार कैसे डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। एक दूसरी तरफ बेस से हम लोग पूरा जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए। ठीक है, यानी कि जो भी आयतन होगा L गुना B गुना H होगा। यानी ये अनुपात में जरूर है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो सब में कॉमन रहे होंगे। अनुपात का मतलब है कि जो संख्याएं कट के आया होगा आपके पास उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर सब में होंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ से करें मेरे दोस्त तो 5 या 15, 15 दूनी 30x यानी 30x³ यानी वो संख्याएं जो भी होनी चाहिए तो यही तो होगा ना। यही तो उत्तर खोज रहा है ना आपका 30x²। मतलब कि x का वैल्यू सिर्फ आपको चाहिए, यानी वो उत्तर आपका होगा मेरे दोस्त जो कि 30 से विभाज्य हो। तो 30 से विभाज्य क्या सब हो रहे हैं? जीरो कट जाएंगे, 8 1 9। जी हाँ, ये भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। यानी मैक्सिमम दो ऑप्शन छुड़ा के सब भी हो रहे हैं। ठीक है, 2 3 ऑप्शन में हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब ये चेक करना है मेरे दोस्त कि 30 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो ये पूर्ण एक संख्या का घन मेरे पास बनेगा। तो 30 से भाग देने पे, ध्यान से सुनिएगा, 30 से भाग देने पे जिस ऑप्शन में 30 से भाग देने पर मेरे दोस्त एक पूर्ण घन संख्या निर्मित होता हो वही आपका उत्तर होगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक कैसे देख लेते हैं। 3 छक्के 18, 3 छक 18, 30 से भाग देंगे तो जीरो तो कट ही जाएगा। 66 पूर्ण घन है नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? 3 से 3 छक्के 18, 3 चौक 12, ये पूर्ण घन है तो ये, हाँ, तो ये आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको करेंगे 3 छक 18 और 3 अट्ठे 8 या 24 68, ये भी नहीं होगा। 3 छक 18, 3 नंबर 27, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ये हम इसलिए बताए कि डायरेक्ट आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, अब हम चलते हैं पूरा प्रोसेस को इसको समझते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया था। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है? यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है ना, यही होता है ना। क्या ये दिया गया था 192? जी हाँ, दिया गया था। 2 मान रखना है। LB कितना हो गया? 5 या 15x² प्लस BH क्या हो गया? 6x² प्लस LH क्या हो गया? 5 दूनी 10x। थोड़ा सा समय लग सकता है मेरे दोस्त, यदि अच्छी तरीका से कोई भी सवाल समझने चाहते हैं आप तो थोड़ा सा उसमें आपको देना पड़ेगा समय। ठीक है, तो 15 10 25, अब 25 6 31, 31 दूनी 62x² बराबर क्या हो जाएंगे? 992 हो जाएंगे। तो कितने बार में जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? देखिएगा क्या जा रहे हैं, 96 लगभग 16 बार में। यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा मेरे दोस्त वो क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 4 है। तो यानी यहाँ तक पता चल गया, ये जो कॉमन सब में आ रहे थे फैक्टर मेरे दोस्त ये 4 थे। तो यहाँ का लंबाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल चुका है। बस इसका आपका आयतन निकाल देना। आयतन जानते हैं L गुना B गुना H होता है। तो ये आपका 1920 निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। तो हमने इसको दो विधि से बता दिया। पहले विधि से आप डायरेक्ट कैसे इसको कर सकते थे। ठीक है, और सेकंड विधि बेस से जो स्टूडेंट न्यू है ये उसके लिए है। चलते हैं आगे हम लोग।
दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे, हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आप लोग को रुकना है, धैर्य रखना है, क्योंकि ये सवाल मेरे दोस्त बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बेलनाकार पानी की टैंकी का व्यास 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर था। इसे बाहरी घुमावदार पृष्ठ और दो वृत्ताकार सिरों को दोनों को चित्रित किया जाता है। तो पेंटिंग की लागत 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो टैंकी को पेंट करने में कुल लागत क्या हो जाएगा, ये आपको बताना। ठीक है। यानी आपके पास एक बेलनाकार टैंकी था। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को समझ गए तो दिक्कत नहीं होगा। हम जानते हैं कि ये इसका हाइट हो जाएगा, हाइट होगा ना, ये इसका हाइट होगा, और सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें बाहरी घुमावदार पृष्ठ यानी चारों साइड एरिया जो भी हो, जो एक सिलेंडर शेप में आपके पास होगा, उसका चारों साइड एरिया और ऊपर नीचे ढक्कन में दोनों को चित्रित किया जाता है। जब सब साइड चित्रित किया मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, किसका, बेलन का। यही इसका कहने का मतलब यही ना मेरे दोस्त। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr(h) प्लस 2πr²। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है। 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r हो जाएंगे। तो यहाँ से भी देख सकते हैं मेरे दोस्त, जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें पाई इन्वॉल्व है। पाई इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो संख्या 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये 11 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी 11 से नहीं हो रहा है, 11 का ये भी नहीं लग रहा है, ये 11 से 11 नमा 99 अगर 88 जी हाँ लग रहा है, तो यानी 4 इंच राइट आंसर होगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना था क्या उत्तर लास्ट आते समय उसमें पाई इन्वॉल्व है क्या। जी हाँ, इसमें पाई इन्वॉल्व है, यानी वो 11 से डिविजिबल होगा। यानी एक संख्या दिया गया था तो आपके पास समय नहीं था, तो डायरेक्ट टिक करके यहाँ से निकल भी सकते थे आप। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है। अब इसको हम उत्तर करने की ओर जाएंगे। तो 2 हो गया मेरे दोस्त, 22/7 हो गए। त्रिज्या क्या दे रखा था इसका, यानी ब्याज जब 2.8 है तो यानी त्रिज्या 1.4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 1.4 यानी 14/10 हम लिख सकते हैं। ऊंचाई 1.4 हो जाएगा, और सॉरी त्रिज्या 1.4 हो जाएगा, ऊंचाई में जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि h प्लस r है, तो जुटेगा 4.9 होगा, यानी 49/10 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो 7×7 = 49 चले जाएगा ना, 7×7 = 49। ठीक है। 7×7 = 49 आपका चले गया। यानी कि टोटल हम बोल दे तो 44 × 14 × 7/100, इतना टोटल इसका आयतन है मीटर स्क्वायर में। इतना आयतन है। क्या मैं बोल सकता हूँ, हम गुना नहीं करने अभी जा रहे हैं, अभी आप धैर्य रखें, पूरी संख्याएं कटेगा आपका। ठीक है। तो ये यानी कि इतना मीटर स्क्वायर मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। निकला या नहीं निकला, जी हाँ निकला। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा था, 25 रुपया। तो टोटल इतना एरिया का कितना रुपया लगेगा, तो यानी इसमें गुना 25 कीजिए, टोटल इसका एरिया का निकल जाएगा। तो 25 चौके 100, 4 से 11। अब क्या इकाई डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जी हाँ, 7 चौक 28, 28 का 28, यानी कुछ भी संख्या होगा इकाई डिजिट पे 8 होगा मेरे दोस्त। आप यहाँ से भी जा सकते थे। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलें आगे। बिल्कुल इस प्रोसेस से बनाना है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चेक कर लिए, यहाँ मल्टीपल चेक करने के बाद ही पता चल गया कि वो संख्या ये हो सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में संभावनाएं 110% है कि ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। सवाल में क्या बोला जा रहा था कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और उसमें प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में पुनर्गठित किया जाता है। यदि मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसा है तो सभी छोटे गेंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, ये आपको बताना है। कहने का मतलब है कुछ मत है। सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल है मेरे दोस्त। एक आपके पास गोले थे, गोले मतलब गोले वाले गोले थे। इसकी त्रिज्या दिया गया था, कितना दिया गया था, 10.5 दिया गया था। क्या मैं इसकी त्रिज्या को बड़ी आर से मान लूँ, 10.5 दिया गया था। बात यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक समझ चुके हैं, क्लियर है। अब इसको क्या किया गया, इसको बड़े से गोले को इसको पिघलाया गया, पिघला के छोटे छोटे गेंदों में कन्वर्ट किया गया। इसको छोटे छोटे गेंदे बनाए गए, छोटे छोटे गेंदे इसमें बनाए गए। बात समझ में आ रहा है। और एक छोटे गेंदों की त्रिज्या आप लोग के सामने 1.5 सेंटीमीटर दिया गया था। एक छोटे गेंदे की त्रिज्या, जरूरी बात है बड़ा गेंदों की त्रिज्या बड़ा होगा तो उससे जो छोटा छोटा बनाएंगे तो उसका तो छोटा त्रिज्या होगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाँ हम इसको छोटे गोले में कन्वर्ट कर दिए, तो आपको ये बताना कि यदि मूल गोले की त्रिज्या एस है, मूल गोले की त्रिज्या कुछ भी हो एस है, तो आपको ये बताना है कि छोटे से टोटल छोटे गोले जो निर्मित हुए थे इसके कितना गुना है। यदि ऐसा मान लीजिए ये 100 होगा तो ये इससे कितना गुना है, 400 होगा, 500 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, क्या हो सकता है ये। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले ये ज्ञात होनी चाहिए कि बड़े से गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं।
सबसे पहले ये ज्ञात होनी चाहिए ना कि बड़े गोले में से टोटल छोटे छोटे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पिघला के उसको बना रहा है तो आयतन तो सेम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं गोले का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन जब आयतन बराबर कर रहे हैं 4/3 पाई आपका कट जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे आर क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये बड़ी पहली वाली त्रिज्या हो गया, इसका आयतन टोटल निकल गया आर क्यू। और ये छोटी वाली त्रिज्या हो गया, यानी एक का कितना निकलेगा, एक का आर क्यू, यानी कि इसमें कितना है हमको ये निकालना है। टोटल हम मान लेते हैं एन संख्याएं हैं इसमें, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आर क्या था आपका 10.5 का क्यू बराबर छोटी त्रिज्या क्या दिया, छोटे गेंदों का 2.5 का क्यू गुना एन। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कटाइए, 15 सत्ते 105 क्यूब है तो एन बराबर 343 आ गया। यहाँ से पता चल गया गुरुजी की एन बराबर 43, मतलब कि छोटी गेंदों की संख्या 343 आ चुका है। बड़ी गेंदों से हम 343 छोटी गेंदें बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ गए। बस आंसर आप लोग का आ चुका है, चौखट पे पहुंच गए हैं, सिर्फ अंदर जाना बाकी है। अब क्या पूछा जा रहा है, यदि मूल गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल एस है तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम एस मानते हैं, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं 4 पाई को इग्नोर करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है मेरे दोस्त, 10.5 है ना, 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, और एस यानी कि टोटल सभी छोटे गेंदों का क्षेत्रफल क्या होगा, और टोटल सभी गेंदों की क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अनुपात ऊपर नीचे होगा वो आप समझ जाइएगा। तो छोटे गेंदों क्या होगा, 4 पाई तो कैंसिल हो गए, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। आर आपका क्या है 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर अब गुना, ये तो एक का हुआ ना एरिया, ये तो एक का पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया हुआ। टोटल हमको कितना लेना है 343 का लेना है। बात यहाँ तक क्लियर है। 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो गए 49 हो गए, 49 हो गए ना, ये 49 से ये 7 हो गए। यानी पहले से कितना गुना है, साफ साफ दिख रहा है मेरे दोस्त। पहले यदि मान के चलिए आपका बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 7 था, पृष्ठ क्षेत्रफल एस था, मान के चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल एस था। अब न्यू वाले जो छोटे छोटे टुकड़े 343 गोले, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना है, तो यानी बोल सकते हैं कि 7 गुना है डायरेक्ट। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। बात क्लियर है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आयतन उतना लिखना भी जरूरी नहीं होता है मेरे दोस्त, आयतन बराबर है तो हम डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इजी तरीका से यहाँ से बना सकते हैं। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब एक गोले का आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो उसका परिणाम 7 सेंटीमीटर होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसमें पाई भी आ रहा है, इसमें 4 भी आ रहा है, यानी वो संख्या 4 से भी डिविजिबल है, यानी 4 से भी भाग लगेगा, और 11 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 से भाग लगने सबसे पहले हम देख लेते हैं नियम, लास्ट 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या है, क्या नहीं, ये नहीं है, ये भी है। बात समझो, यानी कि 1 से 2 ऑप्शन इसमें है, तो हमको थोड़ा सा अब इसमें करना पड़ेगा। 11 से देख सकते हैं कौन संख्या, 11 से ये भी है ना, 11 से क्या ये भी है, 11 चौके 44 हो गए, 4 11 चौके 44 ये नहीं होंगे, 11 चौके 44, 6 11 चौके 66 ये भी नहीं होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से 11 से भी आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यानी यही संख्याएं कटने वाली है 11 से। अब इसको प्रोसेस से देखते हैं, ये तो बात नॉर्मली हो गया जिस तरह बनाते हैं। तो जब एक गोले का आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब एक गोले का आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इससे विभाजित किया जाता है तो 7 से बचता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, 7 से बचता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर चला गया, पाई से पाई चला गया, 4 से 4 चला गया, तो आर का मान 21 सेंटीमीटर चले आया। 21 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 21 सेंटीमीटर चले आया। आर का मान क्या निकला 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान आप लोग के सामने 21 सेंटीमीटर निकल चुका है। तब आपको क्या चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए ना 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 22/7। त्रिज्या क्या निकला 21 गुना 21, तो यहाँ से जा सकते हैं 7 तो ये क्या हो जाएंगे 88 गुना 63। 88 गुना 63 इकाई डिजिट क्या आ रहा है आपका 8 या 24, 4 इकाई डिजिट आ रहा है मेरे दोस्त, तो 4 होगा, ये तो नहीं हो सकता, आप देख चुके थे, तो यानी आंसर इसी के साथ जाएगा। तो पहले हम कुछ नहीं किए, पहले हम पाई से, क्योंकि ये मान खोज रहा था ना 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें पाई इन्वॉल्व है, यानी वो संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तो डायरेक्ट पे आंसर दे सकते थे। नहीं डायरेक्ट देना है तो आप लोग यहाँ से सॉल्व भी देख सकते हैं। बात क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा था, इसमें उपयोग किया जाने वाली धातु का आयतन बोला जाता है, ये भी आपका
विभाज्य होनी चाहिए 11 से, क्योंकि आयतन खोज रहा है तो इसको विभाज्य 11 दूनी 22, ये भी 11 से विभाज्य 11 33, ये भी विभाज्य 11 दिया, ये नहीं विभाज्य 11 दिया 11, ये भी विभाज्य। अब क्या करें, अब आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक बेलनाकार पाइप दोनों सिरे से खुला है, दोनों सिरे पर खुला है, जिसका बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 16 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, तो पाइप बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले धातु का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। एक आपके पास मेरे दोस्त आयतन था, मान लिए ये आपके पास आयतन था, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा ना, ये आपका ऊंचाई हो गया, और सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा था कि इसका बाहरी ब्याज और अंदरूनी ब्याज, यानी खोखला पाइप है तो कहीं ना कहीं इस रूप में दिखाई देंगे, खोखला पाइप है तो कहीं ना कहीं इस रूप में दिखाई देंगे ना, इसी रूप में दिखाई देंगे। तो इसका बोला जा रहा था कि सबसे आउटर सेल यानी कि सबसे बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी ब्याज 20 है तो त्रिज्या 10 होगा। सबसे बाहरी यानी सेंटर से सबसे बाहर वाला, सबसे अंत वाला छोर पाइप जो आपके पास होगा, बीच में सेंटर में सबसे बाहर वाला छोर का क्या दिया गया था, त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया गया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंदर वाली त्रिज्या क्या दिया गया था, यानी यहाँ से जहाँ तक होल है, जहाँ तक होल है, इसका क्या दिया गया था, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया था। बात समझ में आ रहा, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। यानी ये दिया गया था, और पाइप की दिया गया था, हाइट कितना दिया गया था पाइप का, 35 सेंटीमीटर दिया गया था दोस्त, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि पाइप बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाली धातु क्या, पाइप बनाने के लिए वो जो पाइप कितनी थिकनेस है, मोटाई है, वो बनाने के लिए कितनी आयतन दिया होगा, ठीक है, कितनी आयतन दिया गया होगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले सेंटर से सबसे आउटर सेल का हम आयतन निकालते हैं, और छोटे वाले इन जहां तक होल है वहां का आयतन यदि घटा देंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया मेरे पास चले आएगा ना। यदि सेंटर से ये सबसे टोटल हम इसका आयतन निकाल लिए, टोटल आयतन निकाल के कितना उसमें होल है उसको हम निकाल दिए उसमें से, तो मोटाई थिकनेस से तो बच जाएगा ना वहां से मेरे दोस्त। तो क्या निकालना पड़ेगा, धातु का आयतन। चलिए हम बेलनाकार आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ी त्रिज्या को आर स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या आर स्क्वायर गुना एच। क्या हम ये लिख सकते हैं, अरे ये लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। जैसे मान के चलिए पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़ी वाली में से हम छोटी वाली घटाते हैं तो पाई आर तो कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, बात क्लियर है। तो पाई का मान क्या हो गया आपके 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या कितना था 10 था, छोटी त्रिज्या कितना था 8 था। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, यानी 10 8 18 18 दूनी 36, अब गुना एच, एच क्या दिया गया था 35, बस आ गया यहाँ ना आपसे। एक 7×5 = 35, ये कितना हो गया 110/36, यानी कितना हो जाएगा, अगर छके 66 के 6, अगर छके 66 के 6, हाथ में 6, 11 33 और 33 6 39, यही होंगे ना 3960। क्या यही होंगे 3960 इज राइट आंसर, 3960, क्या यही होंगे क्या 3960, दो नंबर 3960। क्लियर है बात, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको आयतन का अंतर करना था मेरे दोस्त, सिंपल सवाल बन जाता आपका। बात क्लियर है, चलें अब आगे बिना कुछ विलंब के। कोई भी सवाल में आपको डाउट या परेशानी आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। ये सवाल जितना आसान लग रहा उतना आप आसान है मेरे दोस्त है नहीं, और इसमें ये सवाल देख के आप सक्सेसिव वाला सूत्र नहीं लगाने लग जाइएगा कि 59% वृद्धि हुआ था, ए पे 59%, बी पे 59%, सी पे 59%, ऐसा करने आप लोग नहीं बैठिएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये बात बताना। तो गोले पृष्ठ क्षेत्रफल 69% बढ़ जाना, कि 69% बढ़ने का अर्थ है मेरे दोस्त 100 से 169 हो जाना। बात क्लियर है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब। और पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, यानी 4π तो कॉमन होंगे, ये बात तो हम लोग जानते हैं 4π कॉमन होंगे, 4π से कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 4π यदि वृद्धि हो रहा है तो दोनों में माइनस होगा, तो 4π नीचे ऊपर कर जाएंगे 4π, यानी r² हो जाएंगे। यानी ये r² का वैल्यू दिया गया है, r² का वैल्यू दिया गया है, तो r बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा, r बराबर 1.3 निकल जाएगा। क्या सेंटीमीटर में निकलेगा, क्या कुछ में निकले, हम यहाँ नहीं जानते, हम मीटर मान लेते हैं, 3.5 मीटर मिलेगा। इससे क्या पता चला कि त्रिज्या निकल चुका है, कितनी गुना बढ़ा है। यदि पहले त्रिज्या 1 था तो अब 0.3 यानी 30% बढ़ा है। बात समझ रहे हैं आप, 30% बढ़ा है। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज का आयतन जो होता है मेरे दोस्त, वो त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। कैसे, अब मान के चलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है ना। तो आयतन जो होंगे आपके त्रिज्या के क्यूब होंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, यानी त्रिज्या के क्यूब होंगे। तो त्रिज्या का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1.3 का क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी 13 का क्यूब करें 13 13
उनतरू से कीजिएगा 2197 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। 13, 15 तक, 20 तक याद रहनी चाहिए मेरे दोस्त। आपको 20 तक याद, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक क्यू कम से कम याद रहना चाहिए आप लोग के पास, ठीक है। तो इसमें 10 है, 10 का क्यू करेंगे 1000, यानी कि 2.197 आ गया, ठीक है। तो ये आयतन आया आपका निकल के, याद रखेगा, ये आयतन निकल के आया। आयतन इतना परसेंट बढ़ोतरी हुआ, इतना परसेंट बढ़ोतरी हुआ। तो इसमें से एक तो ऑलरेडी पहले वाला ही था, एक तो ऑलरेडी पहले वाला था ना, एक माइनस कर देंगे 1.197 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? इतना कर देंगे ना, पहले एक था, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 119.7% आ जाएगा, यानी हम बोल देंगे 119.7 ही राइट नंबर, ऑप्शन नंबर है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कुछ इस सवाल में नहीं था मेरे दोस्त, कुछ इस सवाल में हम अलग नहीं करने की कोशिश किए। डायरेक्ट हम जानते थे कि यदि ये क्षेत्रफल 69% यदि ये बढ़ रहा है तो हम जान रहे हैं कि आर स्क्वायर का वैल्यू ये दिया गया है। त्रिज्या यहाँ से हम कितना त्रिज्या बढ़ा, यहाँ से हम निकाल लिए। टोटल आयतन में कितने बढ़ोतरी हुआ हम यहाँ से निकाल लिए। टोटल आयतन बढ़ने के बाद ये आयतन आ गया आपका, ठीक है। तो पहले आयतन यदि 1 था तो अब इतना आ गया, तो 1 में माइनस करेंगे तो इतना बढ़ा, 1 से बढ़ा तो 100 में परसेंटेज निकालने के लिए। बात क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसके आधार का क्षेत्रफल 169 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर, यही होगा ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। 2 पाई आर यदि हम कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर होगा, यही होता है ना मेरे दोस्त। क्या यही होता है ना? बताइएगा, गलत तो नहीं लिखा। 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर होता है, कन्फर्म होता है। तो यानी कि ये भी संख्याएं जिस प्रकार आ रहा है, यानी ये भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देख सकते हैं 11 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, तो हम 11 की तरफ नहीं जाएंगे। 2 से भी हो रहे हैं, 2 से भी चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई दिया गया था कितना? 15 सेंटीमीटर दिया गया था। त्रिज्याएं हमको निकालना था। त्रिज्याएं आप कैसे निकालना? जब एक बेलन आप लोग के सामने है, ऊंचाई दिया गया था, आधार का क्षेत्रफल 169 पाई सेंटीमीटर दिया गया था, तो आधार का क्षेत्रफल कौन, क्या ये वाले क्षेत्रफल होंगे? अरे क्या ये वाले क्षेत्रफल होंगे? जी हाँ, इसका क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया गया था? 169 पाई। पाई से पाई कट गए तो त्रिज्या क्या निकल गए? 13 उनतरू से त्रिज्या आपका 13 निकल गया। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। त्रिज्या कितना निकला था मेरे दोस्त? 13 निकला था। और 13 और 15 ऐड करेंगे कितना होगा? 28 होगा। बस सब चौके 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 17, 13। तो ये आपके पास टोटल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। 63 78, इकाई डिजिट पे 8 होगा मेरे दोस्त। हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इकाई डिजिट से हम डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। बात क्लियर है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा। क्लियर है? समझ गए हैं? चलें आगे, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल इजी तरीका से बनाओ, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आप लोग को। बिल्कुल ये सवाल 1 नंबर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। उसमें से 4-5 सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाते हैं, घबराने की बात नहीं है, वो बन जाएगा। आपसे प्रैक्टिस करते रहिए आप। 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहा है? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है, तो इसका खेत का परिमाप क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी एक आयताकार खेत था आपके पास, इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी 176 मीटर स्क्वायर दिया गया था, और इसका विकर्ण, विकर्ण हम जानते हैं 2 कोनों के बीच की दूरी विकर्ण होता है, 18 मीटर दिया गया था, ठीक है। यानी कि जब आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया तो यानी एल गुना बी दिया गया है। आप जानते हैं कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या होता है? हम विकर्ण भी जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे? रूट अंडर क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो यानी कि एल स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ से लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 324, 18 का स्क्वायर 324 हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से कॉमन साइंस थोड़ा सा भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त। ए प्लस ए इंटू बी का वैल्यू दिया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया था, तो क्या हम ये कर सकते थे? एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने हैं? 324 और प्लस 2ab, यानी 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, हाथ में 1 और 2 5 2 1 3 हो गए। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। यानी 352 इसको करेंगे 8 कितना हो जाएगा? 6, 5 2 7 3 3 6। तो क्या ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर 676 आया? क्या हम बोल सकते हैं कि एल प्लस बी क्या 26 आ जाएंगे? अरे क्या एल प्लस बी 26 आएंगे? 26 का स्क्वायर हम जानते हैं 676 होता है, हाँ आएंगे। तो क्या खोजा जा रहा है? खेत का परिमाप खोजा जा रहा है। खेत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई और प्लस चौड़ाई का योग का दुगुना ही तो परिमाप होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग 26 निकला, इसका दुगुना कीजिए 52, 52 इसका परिमाप होगा। ए नंबर इज राइट आंसर। बात क्लियर है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ।
9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक आयताकार बॉक्स बिना ढक्कन के पतली चादर धातु से बना है। बॉक्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। बॉक्स को बनाने में उपयोग की गई चादर धातु के कुल क्षेत्रफल, और यदि 1 मीटर की लागत 50 रुपया है तो चादर की लागत, चादर बनाने में कितनी टोटल खर्चा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, एक आयताकार के रूप में बॉक्स था, यानी एक घनाभ के रूप में था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लंबाई कितना दिया गया था, 60 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई थी, 40 मीटर। बात यहाँ तक क्लियर है। ऊंचाई कितना दिया गया था, 30 मीटर दिया गया था। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक। सिंपली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा ऐसा था, ऐसा 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 था। ठीक है, बॉक्स को बनाने के लिए उपयोग की गई चादर का कुल क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो चादर का यदि कुल क्षेत्रफल चाहिए, ये घनाभ के रूप में मेरे दोस्त, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप L+B+BH+LH लगा दीजिएगा। ये भूल से भी मत कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये फार्मूला इसमें यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बिना ढक्कन वाले आयताकार बॉक्स हैं, बिना ढक्कन वाले। और वो जो हम फार्मूला टोटल एरिया घनाभ का लगाते हैं, उसमें चारों तरफ से वो बंद पिटारा रहता है, बंद घनाभ रहता है। बात समझ रहे हैं आप? ये ऊपर में खुला हुआ है तो ऊपर में हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले छोड़ देंगे। यानी देखिए, आप सिंपली से हम इसको लेते हैं, एक मान के चलिए आयताकार के रूप में खटाल है आपका, ऊपर वाला ढक्कन उड़ा है। तो सबसे पहले इसका कुल क्षेत्रफल लेना है, जितने क्षेत्रफल से बना है। तो सबसे पहले नीचे वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, नीचे वाला क्षेत्रफल यानी L गुना B। तो L कितना है, 60, यानी 60 गुना B यानी 40, यानी कितना हो गई, 2400। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या लेंगे, तो अब एक काम लीजिए ना। तो ये दोनों वाले साइड दीवार तो है, नीचे वाले एरिया तो ले चुके हैं। अब वो साइड और ये साइड दीवार, ये साइड मतलब लंबाई चौड़ा, वो साइड दीवार मेरे दोस्त, और ये साइड दीवार। लंबाई और हाइट, लंबाई कितनी है 60, हाइट कितनी है 6, यानी 6 तिया 1800। अरे 6 तिया मेरे दोस्त 6, लंबाई और चौड़ाई थी 1800। लेकिन तो दो दीवार होंगे ना आयत के रूप में, एक उधर दीवार होंगे, एक इधर दीवार होंगे, तभी तो एक आयत के रूप में निर्मित हुआ है। एक उधर दीवार, एक इधर दीवार, यानी कि इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 दूनी 3600। बात समझ में आया कि यानी दोनों तरफ का एरिया हम निकाल चुके हैं। अब दोनों चौड़ाई वाला एरिया बचे हैं। तो चौड़ाई क्या बचे हैं, 30 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा। 30 गुना 40 मतलब चौड़ाई और गहराई, चौड़ाई और गहराई, यानी 40 गुना 30 करना पड़ेगा। क्या ये भी 2 गो है? जी हाँ, ये भी 2 गो है। तो टोटल क्या होगा, 4 दूनी 12 दूनी 2400। तो यहाँ से टोटल एरिया देखिए, ये सिंपल के रूप में आपको बताइए, ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड बताए मेरे दोस्त। आप जीरो को पहले भी इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, डबल जीरो बताए, 6 4 14, 6 4 10, 4 14 के 4, हाथ में 1, 2 2 4 3 7 1 8, यानी 8400 मीटर है ना, 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल कुल एरिया निकल चुका है। यहाँ तक बात समझ चुके हैं? बिल्कुल साधारण तरीका से हम निकाले हैं। एक आयताकार के रूप में था, ढक्कन नहीं था, तो नीचे वाला एरिया लिया, दोनों साइड वाला एरिया लिया, चौड़ाई वाला एरिया लिया। ठीक है, तो यहाँ से 8400 सेंटीमीटर क्यूब निकल चुका था। लेकिन मेरे पास जो है मेरे दोस्त, इसका टोटल एरिया निकल चुका था। बात समझ रहे हैं? इसका टोटल एरिया, लेकिन 1 मीटर एरिया का लागत 50 रुपया है। तो बताइए 8400 सेंटीमीटर का लागत क्या होगा, यानी 1 मीटर का लागत 50 रुपया है। बात समझ रहे हैं? 1 मीटर का लागत है, तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना होगा। यानी देखिए मेरे दोस्त, कोई भी सेंटीमीटर में है, यदि आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे 100 से भाग देना पड़ेगा आपको। जैसे आपको बोल दे कि 100 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि वो एरिया में दिया गया है, सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं मीटर कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये स्क्वायर में है, ये वर्ग में है, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तो ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, 0.84 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम 50 रुपया था, तो 0.4 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 42 रुपया हो जाएगा। राइट नंबर ऑप्शन करते हैं। बात क्लियर है? समझ चुके हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 45, 28 और 53 दिया गया था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रकार सवाल आया, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज होंगे तो निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हाथ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज को हम कैसे पहचाने, ये है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, जो समकोण त्रिभुज होगा, जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, फिर इसका आधार होगा क्या होगा, 45 होगा, फिर इसका हाइट हो जाएगा 28 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी इसका स्क्वायर, यानी ये तो कर्ण हो गए। आप कर्ण कैसे निकालते हैं, तो यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। यहाँ से प्रूव करते हैं, तो यहाँ से प्रूव करना हम इकाई डिजिट का इस्तेमाल लेंगे मेरे दोस्त। 8 8 64, यानी 4 5 5 25, 5 9, यानी कि इकाई 3 आ रहा है, यानी ये 100% हो सकता है कि ये आपका कर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला डायरेक्ट निकालेंगे। हाफ गुना आधार कितने हैं, 45 गुना ऊंचाई कितने हैं, 28, तो यहाँ से 2 से 14। ठीक है, तो 14 पंचे 70, इकाई डिजिट पे 0 आ रहा है, तो हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर की ओर जाएंगे। बात क्लियर है? चलें आगे। कुछ था सवाल नहीं, डायरेक्ट इस प्रकार सवाल आए, तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है।
यदि समकोण त्रिभुज ये नहीं रहता तब आप हीरोन की फार्मूला का इसमें उपयोग करते, ठीक है। पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते फिर उसको फार्मूला में आपको फिट करना था। बात क्लियर है। चले 11 नंबर की तरफ, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे दोस्त, यदि हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि थोड़ा सा फास्टली ग्रुप डी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के लिए जो 101 शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। टोटल 101 शिफ्टों में जो पूछे गए थे प्रश्न उस लेवल के प्रश्न आपको दिए गए हैं। 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ये भी आपका 5 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एक लंब वित्तीय बेलन का आयतन इतना दिया गया है, इसके आधार की परिधि दिया गया है, तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए मेरे दोस्त आयतन दिया गया है ना, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये दिया गया था, जी हाँ 3860 दिया गया था। पाई का वैल्यू रखिए 22/7। हमको ऊंचाई निकालना है तो यानी त्रिज्या का ज्ञात होनी चाहिए। अब त्रिज्या हम कहाँ से निकालें भाई, कोई बात नहीं है, एक बेलन का आयतन दिया गया था ना, त्रिज्या यानी आधार का परिधि दिया गया था, हम जानते हैं परिधि 2πr होता है यानी 66 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से r निकल जाएगा। क्या r निकलेगा यहाँ से, जी हाँ कैसे निकलेगा, 2 गुना 22/7 होगा गुना r बराबर 66 होगा। तो 22 दिया 66 यानी त्रिज्या जो निकल जाएगा मेरे दोस्त 21/2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो 21/2 गुना ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को x ना मान के h ही मानते हैं हम इसको, तो 1386 जीरो आ गया। बस यही आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। तो इसको सॉल्व कीजिए, सत्तिया सत्तिया 21 हो गए, ठीक है। 11 से हम इसको कटाते हैं मेरे दोस्त, 11 का 11, 11 दूनी 22, अगर 6 के 66 आ गया, ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा क्या, कि जी हाँ 60 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपका 10 बार में चलेगा। तो हाइट कितना हो गया, 2 दूनी 4 यानी 40 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। 40 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। कुछ नहीं किया, ऊंचाई खोज रहा था, हम आयतन दिया गया था, हम आयतन के बराबर उसको कर दिए, वहां से परिधि से हम त्रिज्या उठाए, त्रिज्या यहाँ पे फिट किए, चौड़ाई निकल गया मेरा। क्लियर है बात। चले 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। इतना स्पीड इसीलिए चल रहा है मेरे दोस्त क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है आगे, ठीक ना। मतलब क्लास व्लास अपडेट करने में दिक्कत होता है मेरे दोस्त, कहीं भी ये वीडियो जो है डायरेक्ट छोड़ा जाता है ना आपके पास यूट्यूब पे, तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है वहाँ पे लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। वो बाद में बताएंगे जब भी क्लियर इसका होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। इस प्रकार बनी छोटे गेंदों की संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। वही वाला बात हुआ कि सबसे पहले एक बड़ी सा था आपके पास 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, इसको आपको बोले इसको पिघलाओ, पिघला दिए। अब पिघला के छोटे छोटे गोलों में हमको कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट करना है हमको। इसको छोटे छोटे गोला में कन्वर्ट कीजिए और छोटे गोले में जो कन्वर्ट कीजिएगा उसका त्रिज्या जो रखना है आपको 3 सेंटीमीटर रखना है, तो ऑटोमेटिक ये छोटा होगा क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर था, वो 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो कितने छोटे गोले इससे बनाए जा सकते हैं, कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि इसका शेप तो बदल सकता है, शेप बड़ा से छोटा बदल सकता है, लेकिन आयतन नहीं बदल सकता। जो इसका आयतन होगा वो भी इसका आयतन होगा। क्या गोले हैं, जी हाँ। यदि आयतन बराबर हो तो 4/3 पाई, 4/3 ये दोनों बराबर करेंगे तो 4/3 पाई को हम इग्नोर करेंगे, सीधा आर स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी आर क्यू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गोले है। आर क्यू लिख देंगे तो इसका आर क्यू किसके बराबर होगा, यानी छोटे गोले के बराबर होगा। छोटे गोले का एक का त्रिज्या कितना था, आर क्यू। लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे, एगो तो बनेंगे नहीं क्योंकि उसका त्रिज्या अलग है, तो अनेक प्रकार के बनेंगे, बहुत प्रकार के बनेंगे। तो बड़े से त्रिज्या कितना था आपका 9 सेंटीमीटर यानी 9 का क्यूब। छोटे त्रिज्या क्या था 3 का सेंटीमीटर, 3 का क्यूब गुना था। यहाँ से डायरेक्ट कटाइए, 3 3 के पावर क्यू है, 3 3 9 27 यानी टोटल 27 छोटे टुकड़े इससे बनाए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी 27 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। हमेशा बात रखिएगा, कभी भी एक धातु को दूसरे धातु में बदला जा रहा हो, काटा जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, सबसे पहले आयतन को आपको बराबर करना है। बात समझ में आया, क्यों बराबर करना, क्योंकि सब चीज बदल सकता, आयतन नहीं बदल सकते। जो उसका आयतन थे वही इसका भी आयतन थे, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कि डायरेक्ट इसको आप कैसे लिए, तो मेरे दोस्त डायरेक्ट हम नहीं लिखे, पाई आर क्यू है ना, पाई आर क्यू बराबर पाई, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू तो लिख सकते हैं, 4 पाई कर गया तो डायरेक्ट आर क्यू आप नहीं लिख सकते हैं, यही तो एग्जाम में समय आपका बचाता है, तो समझ नहीं पा रहे हैं आप। चलिए 13 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 11.2 सेंटीमीटर है, इसमें कितना लीटर तरल पदार्थ आ सकता है, पाई का मान उपयोग करें। उत्तर 3 दशमलव स्थानों पर, ये लगभग में आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है, एक्चुअली इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक अर्धगोला है आपके पास, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, इसके बाद बनाइए। एक अर्धगोले थे आपके पास, इसका ब्याज, ब्याज मतलब सेंटर से परिधि के बीच, ब्याज हमको नहीं निकालना, हमको सिर्फ त्रिज्या देखनी है। तो त्रिज्या कितने हो जाएंगे, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब बोला जा रहा था कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इसका आयतन देखना होगा, इसका आयतन कितना है, तभी तो हमको पता कर पाएंगे तो इसमें कितना लीटर आ सकता है। तो इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 56/10
56 बेटा देखिए अप्रोक्सली में आएगा तो इसको डायरेक्ट आप क्यूब क्यूब करने की कोशिश में नहीं कीजिएगा। अप्रोक्सली आ रहा है किसी भी संख्या से इसको कटाने का मान लगाइएगा। जैसे 2 पंचे 10, 5 से अप्रोक्सली मान लेते हैं 11 बार, अप्रोक्स में ही होगा, ठीक है। हम ये हो गए आपके 2 से 11, ये 7 को कुछ नहीं कीजिएगा मेरे तो 7 अभी रखते हैं। 2 से 11, 2 से 5, 5 से 11, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। 7 अठे 56, ठीक है। हम यहाँ इसलिए लिए क्योंकि ये 11 का क्यूब करना आसान है बहुत, हम जानते हैं 11 का क्यूब 1321 होता है, बात क्लियर है। इसमें 8 से गुना करेंगे और बेटे 30 हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 का 8, 8 या 24 के 4, हाथ में 2, 8 या 24 2 26 के 6, हाथ में 2, 8 का 8 2 10, यानी 10,684 में यदि 30 से हम भाग देते हैं तो 3 से ये जा रहे हैं क्या, जी हाँ, 3 तिया 9 हो गए, 3 पचे 15 हो गए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गए, 3 नमा 27 हो गए, लगभग इतना जा रहा है। 10 से हम यदि इसको भाग दें मेरे दोस्त तो 354.9 आ रहा है। कितना आ रहा है आपके पास आंसर, 354.9। ये क्या आ रहा है, ये आपका आयतन आ रहा है, इतना आयतन होगा, इतना आयतन होगा। और 1 लीटर में कितने आयतन होते हैं, कितने मीटर लीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने आयतन होते हैं मेरे दोस्त, आपको ये पूछना चाह रहे हैं 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब आयतन होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा 1 बटे 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यदि यही पूछ दे कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर में आयतन कितने हो जाते हैं, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब में आयतन हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यानी ये आ गए, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देने का अर्थ है मेरे दोस्त कि 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा, 4 अंकों के बाद दशमलव 0.3549 आएगा। यही आपका आंसर होगा, लीटर में होगा, लीटर में होगा, बात समझ रहे हैं आप। तो 354 से ऊपर जाएगा, 3.354, पॉइंट 3 वाले तो नहीं होंगे, 0.3 ये नहीं होंगे, तो यही ऑप्शन बचे 354 ऊपर होंगे। क्यों कम आया, कम इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट 11 5 से 11 कर दिए, जबकि 5 से 11 से प्लस जाता, यानी थोड़ा सा आंसर इससे भी होता, थोड़ा बढ़ के होता। बात क्लियर समझ चुके हैं। तो अप्रोक्सली इसको निकालें। यदि आप डायरेक्ट 56 गुना 56 करने जाते हैं मेरे दोस्त तो समय आपका काफी लॉस हो सकता था, ये आप करके देख लीजिएगा। बात क्लियर है, चलें आगे, ठीक है, चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न में बोला गया दो वृत्ताकार त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 था, दो बेलनाकार त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया, इसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी किसका आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले वाले को हम आर मानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। जब इसका अनुपात हम करेंगे तो ये पाई जाएंगे, ठीक है, ये H1 H1। तो यानी कि पहले वाला जो बेलन होगा मेरे दोस्त, ध्यान पूर्वक देखिएगा, पाई तो चले गए, पहले वाले जो बेलन होगा वो त्रिज्या का स्क्वायर गुना ऊंचाई होगा पहले वाले, दूसरे वाले में भी त्रिज्या का स्क्वायर गुना ऊंचाई होगा। तो पहले वाले क्या थे त्रिज्या आपके 3, 3 का स्क्वायर 9, और पहले वाला ऊंचाई 5, 9 पचे 45, ठीक है। दूसरे वाले का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो यही आपका आंसर है। बात क्लियर है, 45 अनुपात 32, समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, 22 के साथ लिखना जरूरी है हर समय, नहीं ना। चलिए, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 108, 60, 45 दिया गया है, घनाभ का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। एक आपके पास घना था, इसका 3 फलक जानते हैं, टोटल इसमें 6 फलक होते हैं मेरे दोस्त, ये वाला और ये वाला दिया गया था कितना, 160, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई दिया गया था आपके पास, ठीक है। इसमें से एक चीज नोटिस कीजिएगा ना आप, एक चीज नोटिस कीजिएगा मेरे दोस्त, तो सब में कॉमन आ रहा है, यानी एल बी, यदि बी एच इसको हम माने, इस समझे, ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये सवाल बहुत बार आते हैं तो डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। एल बी बी एच, हम इसको एल एच मान लेते हैं, ठीक है, एल एच मान लेते हैं। तो देखिएगा सब में 2 2 आ रहे हैं, जैसे एल इसमें एक है, एल यहाँ है तो एल यहाँ है, बी यहाँ है तो बी यहाँ है, एच यहाँ है तो एच है। तब 2 वो में से एक को हमको बाहर खींच के निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं कीजिए ना, रूट अंडर कर दीजिए। हम जानते हैं कि रूट अंडर यदि 4 होगा तो 4 में यदि 2 गुना 2 होगा तो एगो बाहर निकले, यानी कि रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि 2 में से एक बाहर निकल के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 108 लिखेंगे, गुना 60 लिखेंगे, गुना 45 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे आयतन खोजा जा रहा है, आयतन जानते हैं एल गुना बी गुना एच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 को एगो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12 नमा 108, या इसको हम लिख सकते हैं 12 पंचे 60, इसको हम लिख सकते हैं क्या 9 पचे 45, 110% लिख सकते हैं, मना कौन किया है, तो लिख रहे हैं ना। 12 है, 12 2 में 1 जाएगा, यानी ये दोनों में 1 निकल जाएगा, 12 3 तिया 9, 3 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 5 से 1 5 बाहर निकल जाएंगे, 3 तिया 9 निकल जाएंगे, तो बस यही आपका उत्तर होगा। हमेशा याद रखिएगा, 5 तिया सॉरी हाँ 5 तिया 15,
15 12 180, 180 गुना 3 18 3 54 यानी 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि आयतन निकाले जा रहे हैं, तो 540 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है। जब भी आपके पास 3 फलक दिया गया, इसलिए तो समझाने के लिए आपको हम बता दिए मेरे दोस्त, जब भी आपका 3 फलक दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, यदि आपका आयतन पूछे तो कुछ मत कीजिए, रूट अंडर जो भी फलक दिए गए थे उसका रूट अंडर कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग को पता चल चुका है। ठीक है, बात क्लियर है। चलें आगे, चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 16 नंबर फटाक से हम प्रश्न करते हैं मेरे दोस्त, समय निकल रहा है, जल्दी फटाफट प्रश्न को मारते चलते हैं। ठीक है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, एक समान चौड़ाई का रास्ता बगीचे के अंदर की सीमाओं को समांतर बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 344 मीटर स्क्वायर है तो आंतरिक आयत का परिमाप क्या होगा। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। जैसे मान के चलिए आपके पास बोल दिया गया था मेरे दोस्त, आपके पास एक आयत था, ठीक है, मान लिया हम आयत था मेरे पास, तो इसके अंदर एक समान चौड़ाई का रास्ता चारों साइड बनाया गया, यानी इसका लंबाई 50 दिया गया था, चौड़ाई 40 दिया गया था। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। यानी ये जो क्षेत्रफल थे, ये अंदर वाले, इसके क्षेत्रफल दिए गए थे कितने, 444 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आयत का परिमाप खोज रहा है, परिमाप खोज रहा है ना, आयत का परिमाप खोज रहा है। कौन सा परिमाप खोज रहा है, यानी अंदर वाले परिमाप खोज रहा है, यानी एल गुना बी। ये यदि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जितने भी बाहरी आयताकार वाले बगीचे थे, टोटल एरिया हम निकालते हैं। पहले टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया क्या निकलेगा, 50 गुना 40 करेंगे तो 2000, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है क्या, मीटर में है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अब इसमें से जो समान चौड़ाई का रास्ता जो था बगीचे का, यदि उसको माइनस कर देंगे मेरे दोस्त, क्या हम बोल सकते हैं, ये अंदर वाला एरिया निकल के चले आएगा। जी 100% निकल के चले आएगा। यानी 344 माइनस करने के बाद यहाँ से पता चला मेरे दोस्त, यानी कि 1656 मीटर स्क्वायर अंदरूनी एरिया निकल गया, यानी ये अंदर वाला एरिया, यानी इसको क्या हम बोल सकते हैं, लंबाई गुना जो चौड़ाई निकल के आ गया, 1656 आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। क्या है, यदि ये चौड़ाई यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा, यानी कि इन दोनों में घट के इसका एरिया आया होगा, यानी ये x तो x, यानी 2x माइनस हुआ होगा। ये भी x होगा तो ये भी x, क्यों, क्योंकि सब समान चौड़ाई का है, तो इसमें भी 2x माइनस होके समान अंक वो आएगा जिसका गुणनफल करने पर लास्ट में 6 हो। तो हम जानते हैं दूसरी संख्या ऐसा है जो गुणनफल करने पर 6 आएगा। कौन, 4 चौके 16 और 6 छाके 36, यानी कि इसका दोनों का योग या तो 4 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसकी चौड़ाई या तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। चलिए हम मान लेते हैं कि 2 हो सकते हैं, तो 2 2 4 4 जाएंगे, कितना होंगे लंबाई में, 46 हो जाएंगे। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 2 2 4 जाएंगे, यानी 36, क्या 46 गुना 36 1656 होता है। जी 100% होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई मेरे पास 110% यही है। तो आपसे परिमाप खोजा जा रहा है, तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना ही परिमाप होता है। 46 प्लस 36 कितना हो जाएंगे, अरे 46 और प्लस 36 कितना हो जाएंगे मेरे दोस्त, 82, और 82 दूनी कितना हो जाएंगे, 82 दूनी 164 हो जाएंगे क्या, जी हाँ हो जाएंगे। यानी परिमाप निकालना मेरे दोस्त, कुछ बातें माइंड में ही रहना चाहिए एनी टाइम, सब बात मेरे दोस्त। तो इसको 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 82, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यदि सवाल को जल्दी करना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं जो माइंड में करने होते हैं, उसको हर समय लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल ही जल्दी प्रश्न हम लोग करने के चक्कर में मेरे दोस्त, आरबी ग्रुप डी 9/12/2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस लकड़ी के घन से बड़ा संभव शंकु बनाया जाता है। बची हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा, नहीं समझे कोई बात नहीं है, हम भी नहीं समझे। जैसे मान के चलिए ये बड़ा सा है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, एक बड़ा ऐसा शंकु बना दिया। शंकु कहीं ना कहीं इस रूप में है, इसमें से हम ये शंकु बना दिए। ठीक है, शंकु ये हो गए, तो ये शंकु का ऊंचाई हो गया ना। एक सेकंड ध्यान रखें, शंकु का ऊंचाई होगा, यानी भुजा ये 21 सेंटीमीटर था, तो हम बोल सकते हैं कि शंकु का ऊंचाई भी 21 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी ये भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होगा मेरे दोस्त, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी होगा, यानी आधा ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा सेंटीमीटर में। बात क्लियर है। त्रिज्या निकाल चुके हैं, हाइट निकाल चुके हैं, तो अब किसके लिए वेट कर रहे हैं, तो आयतन निकालिए ना। तो आयतन क्या करें हम, कौन वाला एरिया खोज रहा था आपसे कौन एरिया खोज रहा था, यानी कि इसमें से ये बनाया जा रहा है, तो इसको हम बना के यदि निकाल दे तो यही तो एरिया बच जाएंगे ना, यही एरिया बच जाएंगे ना मेरे दोस्त। तो यही एरिया खोज रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये सबसे बड़ा एरिया में, यानी कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का सबसे बड़ा घन का आयतन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए क्यू। इस आयतन में यदि ये जो बनाया गया है शंकु, यदि इसका आयतन माइनस कर दे तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया निकल जाएगा, 100% बोल सकते हैं। तो इसका एरिया माइनस करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, निकल चुका है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ए का क्या है, ए क्या है, भुजा है, भुजा का 21 का क्यूब हो गया, माइनस 1/3
22/7 स्क्वायर कितना है 21/2 है, या तो आप 441/4 भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बात यहाँ तक क्लियर है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें हम, इसको कुछ नहीं करना, अब इसका जो भी काम क्रिया होगा वो आप कीजिए, यानी 3 सत्ते जो भी काम क्रिया है वो आप जल्दी फटाफट कर लीजिएगा। सत्तिया 21, ठीक है, 3 से 3 गए, 2 से 11 चले गए, ठीक है। 441 गुना 11 यानी 21 का क्यूब कीजिए और 441 गुना 11/2 कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो जो भी इसका होगा इसमें आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इसका आयतन बचेगा वो लकड़ी का आयतन आप लोग के सामने बच जाएगा। बात क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, यानी दशमलव में आएंगे, ये बात तो है, दशमलव में फिक्स आएंगे। चलें आगे, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर ब्याज वाले, यानी 14 सेंटीमीटर ब्याज है तो त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 4 भागों में काटा जाता है, चारों भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। एक गोले थे आपके पास, याद रहे मेरे दोस्त, जब भी गोले को आप टुकड़े करें, जैसे मान के चलिए ये पहले वाले गोले थे, बड़े गोले थे, तो इसका तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं 4πr² हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। अब यदि आप इसमें से कट लगाते हैं, कट यदि इसमें से एक गोले, आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ा सा गोल है, बॉल है, यदि बॉल को आप बीच में काटते हैं तो कहीं ना कहीं काट के जो आप पलटा के देखिएगा तो ऊपर साइड देख रहेगा वो एरिया निकल रहा होगा, वही वो न्यू एरिया है। जैसे दोनों एक साथ थे तो अंदर वाले एरिया अंदर में थे, बाहर नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसको जब काटिएगा आप तो वो एरिया निकल जाएगा, वो दो को एरिया निकल, यानी कि एक हम कट यहाँ पे लगाए तो इसमें 2 एरिया निकल गया, एक एरिया का πr² हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसमें 2 एरिया का 2πr² निकल गया। बात यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। अब इसमें और एक चक्कर लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 4 भागों में काटा जा रहा था, इसमें भी 2 गो एरिया निकलेंगे तो इसमें भी 2πr² निकलेंगे, यानी टोटल जो इसका कट के बाद जो हो जाएगा मेरे दोस्त 4πr² हो जाएगा। बात समझ में यहाँ आ रहा है, 4πr² हो रहा है और पहले का 4πr² है, टोटल 8πr² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब वैल्यू निकाल दीजिए ना, 8 से डिवाइड होने वाली होनी चाहिए, 8 के 64, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, तो 8 गुना 22/7। त्रिज्या क्या था इसका दोस्त, त्रिज्या 7 था, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर तो 154 गुना 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, इकाई डिजिट पे 2 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त, फटाफट करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक एक इतना दिया गया था, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना 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 की वृद्धि की जाती है तो घनाभ में आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। देखिए यदि ये संख्याएं था, इसमें 100% वृद्धि करेंगे तो हम जानेंगे ये 2 आ जाएगा, ये या, लेकिन 80% वृद्धि कहीं ना कहीं दशमलव रूप में जाएंगे, तो इसको एक ऐसी संख्याएं आप इमेजिन कर लीजिए कि जो संख्याएं करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे इसको हम 10 मान लेते हैं, अनुपात इसको 20 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, बात एक ही हुआ ना, बात एक ही है ना मेरे दोस्त। उसको चाहे अनुपात में लीजिए या उसको हम 100 मान से 200 300 भी मान सकते हैं, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी मान सकते हैं, मानने का तरीका है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पहली वाली को जो है ना लंबाई को 100% हम बढ़ा दिए गए, पहले लंबाई 10 से 100% मतलब 10 का ही 10 बढ़ाए गए यानी 20 हो गया। दूसरे वाले चौड़ाई को 50% बढ़ाया, यानी 20 था, इसका 50% 10 बढ़ा दिए गए यानी 30 हो गया। तीसरी संख्या को हम 80% 30 का 80% कितना होगा, 30 का 80% यानी 24 हो गया, 30 में 24 बढ़ा दिए कितना हो गया 54 हो गया। तब घनाभ में आयतन में कितने % परिवर्तन हुआ ये आपको बताना, तो कितने % परिवर्तन हुआ, तो सबसे पहले हमको इसको गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 600 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, ये 600, तो 6 के 24 के 4, हाथ में 2, अच्छा 5 30 2 32, यानी ये हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। और पुराना वाला आयतन क्या था मेरे पास, यानी इसको जान 3 दूनी 6 यानी 6000 था। बात क्लियर है यहाँ तक, तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो 6000 से बढ़कर कितना हो गए, अरे मेरे दोस्त 6000 आयतन से बढ़ के कितना हो गए 32,400 हो गए, तो कितना बढ़ा, यानी 006 करेंगे मेरे दोस्त, 6000 6 यानी 26,400 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, पहले आयतन पे बढ़ा होगा 6 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ से देख सकते हैं 6 चौके 24 6 चौके 24 440% इंक्रीज किया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, तो 40% इज राइट आंसर। हम यहाँ से भी दे सकते हैं, इस अनुपात में भी हम दे सकते थे मेरे दोस्त, लेकिन इस अनुपात में देने का मतलब है 3 का 80% आप यदि करने जाते 2.4 दशमलव में लिखना पड़ता, फिर इसको गुना करने में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होता है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट एक ऐसी संख्याएं मान लीजिए जिसमें कैलकुलेशन करना आसान हो। जैसे कोई भी संख्याएं में आप सीपी को यानी करेमूल को जैसे 100 मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके कंपेयर में करना कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान होता है। बात समझ में आ रहा। 20 नंबर मेरे दोस्त आपके लिए है, ये होमवर्क पे प्रश्न है, क्या उत्तर आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूं इसका प्रश्न आप दे पाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग को पसंद आ गया होगा, पसंद आ गया तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल पे न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी तरह आपको कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके आप लोग अपडेट्स हो जाइएगा, पल पल अपडेट वहां आपको मिलते रहेगा। तो धन्यवाद, मिलते